इसलिए हम सोच रहे हैं कितना देर बोलें, जितना देर दिक्कत नहीं हो, काफ़ी गर्मी लग रहा होगा। तो अभी जो सबसे ज़्यादा आप लोग का टाइम में, हम लोग का टाइम में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का ही प्रॉब्लम है ना। लेकिन स्ट्रेस क्यों है? सब किसी का ना एक आइडेंटिटी है जिसको हर कोई साबित करना चाहता है। इसको बोलते हैं आई पावर। ये बल्ब है, इसका एक आइडेंटिटी है, इससे हम लोग प्रकाश ले सकते हैं। पंखा है, इसका एक आई पावर है, इसके हम लोग क्या करेंगे, जब भी यूज होगा इसको चलाएंगे। तो उसी तरह हर किसी का आइडेंटिटी है। मेरा भी अपना आइडेंटिटी है, अब्राहम लिंकन का अलग आइडेंटिटी था, सुभाष चंद्र बोस का अलग आइडेंटिटी था। निर्जीव और सजीव में एक यही अंतर है कि जिस काम के लिए इसको बना दिया गया, ये उसी काम में उसी काम को करेगा। लेकिन हम लोग के साथ है कि अपना आई पावर बढ़ा भी सकते हैं और अपना आई पावर घटा भी सकते हैं। आई माने आके नहीं, आई इन्वर्टेड को माने आइडेंटिटी। तो इसी के कारण स्ट्रेस है, क्योंकि हमको अपने आप को क्या करना है, साबित करना है। एक कंपटीशन है ना, ये अपने आप को साबित करना है। तो ये जो साबित करना है, आई पावर बढ़ाने के लिए ही सब कोई है। आपका स्कूल भी यही कोशिश कर रहा है कि आपका आइडेंटिटी मजबूत हो जाए, कॉलेज भी यही कोशिश कर रहा है, माता पिता भी यही कोशिश कर रहे हैं, किताबें भी यही कोशिश कर रही हैं, माहौल भी यही कोशिश कर रहा है। हर कोई बस एक ही चीज़ कोशिश कर रहा है कि आई पावर बढ़ जाए। धर्म भी इसीलिए है, भोजन, हर चीज़ यही इसीलिए है। इसमें एक बहुत अच्छा है, ये जो चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद कहावा। उनका है ना, ये आई पावर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो क्या चाह रहे हैं जब अपने लोगों से कि एक व्यक्ति को इतना पावरफुल मैं बना दूंगा कि एक व्यक्ति 1.25 लाख व्यक्ति से लड़ सकता है। एक होता है ना, कहीं लड़ने कोई जा रहा है तो एक बल नहीं रहता अंदर, कोई काम करने जा रहे हैं तो बल नहीं रहता है। तो आई पावर बढ़ाने के लिए वो अपने लोगों को क्या संदेश दिए कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तब जाके मैं तुम्हारा गुरु कहलाऊंगा। तो हर चीज़, चाहे धर्म हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे माता पिता हो, सबको यही चाहते हैं कि आपका आई पावर बढ़ जाए। और इसी में आपका टेंशन है। क्यों? क्योंकि अब आपको साबित करना है खुद को, हमको अपने आप को साबित करना है जैसे बाकी लोग साबित किए। तो जब इसको हाउ टू हैंडल प्रेशर, इसी में आता है। अपना आई पावर जब बढ़ाएंगे, टेंशन होगा। तो एक मेरा इस पर ये है, बुक है, हाउ टू हैंडल प्रेशर। आजकल का जो सबसे बड़ा हेडेक है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। दिक्कत क्या है? बर्तन, सारा बर्तन को देख रहे हैं, कढ़ाई भी एक बर्तन है, प्रेशर कुकर भी एक बर्तन है। प्रेशर कुकर में चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, लेकिन वही जो बोलते हैं नॉर्मल बर्तन में नहीं बनता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि वो प्रेशर को ज़्यादा संभाल सकता है। उसी तरह हाउ टू हैंडल प्रेशर, अगर इंसान जो है, प्रेशर कुकर में क्या किया गया, एक सीटी लगा दिया गया। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ कोई सीटी नहीं दिया। ठीक है, अब यहीं पे प्रॉब्लम है, इसी को मैनेज करना है। इसके लिए क्या है, बहुत लोग बोलेंगे प्रेशर नहीं लो, बहुत लोग बोलेंगे कि जिस तरह से तुम्हारा लाइफ चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन अगर काम करना है, जैसे कि नेपोलियन काम किया, सुभाष चंद्र बोस काम किए, उस स्तर का अगर काम करना है, टेंशन होगा। चाहे सिंपल भी आप लाइफ में तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन होगा। तो अब इसको निकाला कैसे जाए? तो प्रेशर कुकर में जो हम लोग का जो लाइफ का एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि पहले हम कोई काम करेंगे, उस काम को जब करेंगे तो टेंशन होगा। टेंशन क्या चीज़ का सिग्नल है? टेंशन इस चीज़ का सिग्नल है कि ये भर गया, इस चीज़ का। इससे टेंशन जब भर जाएगा तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप काम कर रहे हैं। तो अब इसको क्या करना है? टेंशन जब भरेगा, टेंशन जब होगा, तो अब इसको क्या करना है? खाली करना है। ठीक है, अब ये खाली कैसे होगा? तो खाली करने का तरीका है, जैसे कि मेडिटेशन एक तरीका है, क्योंकि बिना कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा।
या कोई किसी का संगीत से खाली मतलब होता है, संगीत में इंटरेस्ट है तो उसके द्वारा खाली कर सकते हैं। किसी का सेवा में इंटरेस्ट है, किसी का होता है कि हम किसी का हेल्प कर दिए तो लगता है ना टेंशन फ्री हो गए। तो उसी तरह बहुत सारा इसमें तरीका है। अगर ये तरीका नहीं, एक मतलब कि रूल नहीं बनाते हैं, काम, टेंशन और टेंशन खाली करना, तो ये ब्लास्ट होगा। आज नहीं होगा, 10 साल में होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, जो काम करने चाहेंगे एकदम पागलपन जैसा लगेगा। यही रीज़न है। तो जो लोग काम, तो हम क्या मतलब उसमें क्या हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेंशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन रोकना है, टेंशन रोकना नहीं है, इसको खाली करने सीखना है। इसको अगर खाली करने सीख गए तो टेंशन और एंजाइटी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बस वो सिग्नल है। जैसे पेन सिग्नल है माइंड का कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, यही ना है पेन। लेकिन नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, पेन हो रहा है मतलब मुझे प्रॉब्लम है, जबकि माइंड का लैंग्वेज है पेन। उसी तरह टेंशन किसका लैंग्वेज है कि मैं भर गया हूँ, मुझे खाली करो। तो आई पावर जब बढ़ाएंगे तो टेंशन होगा, और टेंशन होगा तो इसको खाली करने का तरीका जान लेना है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ काम करेगा। किसी के लिए मेडिटेशन काम कर सकता है, किसी के लिए किसी को हेल्प करना काम कर सकता है, किसी के लिए जैसे कि जो भी अपना स्टडी कर रहे हैं उसके बाद अपने परिवार में बात करना कर सकता है, किसी के लिए संगीत कर सकता है। तो ये पता करना है कि मेरे लिए प्रेशर कुकर में जैसे सीटी है तो मेरे लिए कौन सा सीटी है, ठीक है, जो काम कर रहा है। तो ये पता करना होगा आपको, क्योंकि हम जैसे काउंसलिंग में क्या होता है, हम लोग उनको खोज करके देते हैं। इतना टाइम तो नहीं है कि हम खोज के दे पाएंगे आपको। तो ये आपको निकालना है कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। तो जब ये काम करेगा तो आपको आई पावर जो आपका है वो बढ़ाने में हेल्प होगा। तो ये जो आई पावर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें और भी क्या क्या लोग हेल्प कर सकते हैं, और इसको बढ़ाने में कौन कौन हेल्प करता है, और इसको घटाने में कौन कौन आपको प्रॉब्लम करेगा। एक होता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जब बल्ब का आइडेंटिटी है, अगर ये 100 वाट का बल्ब है, इसको अगर हमको 500 वाट का बनाना है तो एक इसके लिए सपोर्टिंग एलिमेंट होगा, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा। उसी तरह किसी पर्सन को जैसे कि उसमें उसको पावर को बढ़ाना है, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, तो वो क्या किए अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने काम पर फोकस किए। लेकिन अगर वो फोकस की जगह क्या करते हैं, फोकस नहीं कर पाते, तो बढ़ता उनका आई पावर नहीं बढ़ता। तो आपको आपके काम में कौन कौन बढ़ा सकता है आई पावर को, आपका सबसे जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं वो 2 से 3 लोग हैं। पहला आपके मम्मी पापा, आपके जो गुरु हैं वो, और एक तीसरा चीज़ होता है जैसे कि जिस पे कर सकते हैं जिसका नीयत अच्छा हो। ये 3 लोग। इसके अलावा आई पावर बढ़ाने में आपका कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। मम्मी पापा, गुरु, और जिस व्यक्ति का नीयत सही हो। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी का यूज करना चाहता है। देखिए हर चीज़ का एक कीमत है ना, हर चीज़ का एक कीमत है। हर चीज़ पे बाहर जब निकलेंगे ना तो हर चीज़ का प्राइस लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दुनिया किस चीज़ से चलता है, प्राइस से। लेकिन माँ बाप प्राइस से चलते हैं, गुरु प्राइस से चलते हैं, नहीं चलते हैं। तो नियत किसका ठीक हम लोग बोल रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का हो जिसका, तो वो प्राइस से नहीं चलते हैं। तो जो प्राइस से नहीं चलते हैं वही आपके आई पावर को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और बाकी जितने हैं वो आपका आई पावर कम करेंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट का काम करेंगे, जो भी आपका काम है। तो आपको अपना फिक्स करना है कि मेरा काम क्या है, पहला। दूसरा, आई पावर जो मेरा बढ़ रहा है इसमें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, और तीसरा कि कौन कौन हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो 7 लोग आपके ज़िंदगी को बना सकते हैं
और 7 लोग आपके ज़िंदगी को नर्क बना सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। कैसे? 7 दिन है मेरे पास, सोमवार से लेकर के रविवार तक। एक दोस्त बोलेगा ठीक है तो आज का दिन मेरे लिए दे दो, मतलब एक होता है ना कि आज हम चलो, अगर आप फोकस लाइन पे हैं तो अगर तो आज का दिन अगर आप दे दिए तो सप्ताह का एक दिन चला गया। कोई बोलेगा अगर किसी कारण से मेरे पे दिन खर्चा हो गया। आपके पास 2 चीज़ है, टाइम और एनर्जी। एक मुर्दा के पास क्या नहीं है? टाइम और एनर्जी नहीं है। हम लोग जब तक जीवित हैं हम लोग पास 2 ही चीज़ है, टाइम और एनर्जी। कोई हम लोग का यही चीज़ छीनेगा। मोबाइल आपका क्या कर रहा है? टाइम और एनर्जी छीन रहा है। क्यों छीन रहा है? क्योंकि कोई 400 रुपया दिया है आपको ऐड दिखाने के लिए, ठीक है, हमको ऐड दिखाने के लिए। जो मोबाइल लग रहा है उस पर ऐड जो बीच में आ रहा है ना, वो कोई 400 रुपया खर्च किया कि आप उसका ऐड देखें, ठीक है। तो टाइम और एनर्जी ही कोई आपका लेगा। तो 7 लोग जो हैं ज़िंदगी बना सकते हैं और 7 लोग बर्बाद कर सकते हैं। 7 लोगों में एक लोग हो गया है मोबाइल। वो पर्सन नहीं है, लेकिन पर्सन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, आइटम है बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरह आपको ये करना है कि कौन 7 लोग हैं जो मेरे काम के तरफ ले जाने वाले हैं और कौन 7 लोग हैं जो मुझे काम से दूर ले जाने वाले हैं। क्योंकि हर दिन, क्योंकि आप लोग इस एज में तो देखे ही होंगे, एक एक दिन करके टाइम चला जाता है और पता भी नहीं चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मेरा अगर कैलकुलेशन होगा, या आप सुभाष चंद्र बोस का कैलकुलेशन करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू क्या? आज़ाद हिंद फौज बनाए, सिंगापुर में अपना शासन व्यवस्था स्थापित किए। तो इसी तरह अब्राहम लिंकन इक्वल टू क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति। मतलब पूरा जीवन इक्वल टू उनका क्या है? उसी तरह 20 साल इक्वल टू क्या? आपका जो 20 साल बीता इक्वल टू क्या बना उससे? एक बना आपका नर्सिंग आपने निकाला, तो 20 साल का जो आपका टाइम है उससे आपने एक चीज़ बनाया, वो है नर्सिंग। ये ऐसे लोग कैलकुलेशन करेंगे और ऐसे ही लोग कैलकुलेशन करते हैं। हम जो एक एक दिन अपना लगा रहे हैं, आप एक एक दिन लगा रहे हैं, इक्वल टू क्या हर कोई देखेगा। तो अपना इक्वल टू क्या बढ़ाना है तो आई पावर डेवलप करना होगा। जो भी चीज़ें हैं, जैसे बताएं हाउ टू हैंडल एंगर, हाउ टू हैंडल इमोशन, हर चीज़ केवल इसीलिए, ग्रंथ भी इसीलिए, गुरु भी इसीलिए, माँ बाप भी इसीलिए, सब कि आई पावर बढ़ जाए। जैसे गुरु गोविंद बोले ना कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा। तो इस चीज़ में जो भी रुकावट है उसको पहचानना है। 7 लोग को, वो मोबाइल भी हो सकता है, और 7 लोग को पहचानना है जो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे तो 3 लोग हैं, मम्मी पापा हो गए, आपके गुरु हो गए, ठीक है, 2 तो आपका फिक्स है। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उनको आपको पहचानना है कि मेरे सपोर्ट में हैं या मेरा टाइम। कैसे पहचानेंगे? टाइम और एनर्जी आपके काम में लग रहा है या नहीं लग रहा है आपका। जैसे मैं आया तो, या कोई भी आया तो आपका टाइम और एनर्जी आपके गोल के तरफ ले जाने वाला है या नहीं है, टाइम और एनर्जी को, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो इस तरह से पहचान करेंगे कौन है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया मोबाइल हो गया है। तो जैसे कि हेल्पर भी है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि आपके पास मोबाइल में जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे स्क्रॉल करेंगे, ये नहीं करना है। अगर इसको कंट्रोल करना है, अगर इसका मालिक बनना है, तो यहाँ सर्च बटन दिया हुआ है, आप कोशिश कीजिए सर्च करके देखने। जिस दिन सर्च करके इसको देखेंगे उसका मतलब है कि दिमाग चल रहा है। स्क्रॉल करके देखेंगे मतलब इसका दिमाग चल रहा है। इसके पीछे जो व्यक्ति है ये अकेले नहीं है, ये जो है ना अकेले नहीं है, इसके पीछे पूरा व्यवस्था है जो हम लोगों का पे निगरानी रखा है कि हमको क्या पसंद है। आज सर्च किए ये तो वही दिखने लगता है हर जगह। तो इसके पीछे एक पूरा व्यवस्था है। तो मेरे ये हेल्प के लिए है। हेल्प के लिए कब बनेगा? जब हम इसको सर्च करके देखेंगे। अगर सर्च करके नहीं देखेंगे तो ये दुश्मन बन जाएगा, आपका मालिक बन जाएगा।
और सर्च करेंगे तो ये आपका नौकर है। जैसे चैट जीपीटी अभी आ गया है, सुने होंगे उसके बारे में, यूज करते होंगे। अगर चैट जीपीटी में कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके लिए काम करके देगा। तो ये जितने टूल हैं ये आपके लिए नौकर का भी काम कर सकते हैं और ये आपका मालिक भी बन सकते हैं। मालिक कब बनेंगे? जब आपका ये टाइम और एनर्जी को अपने अनुसार खर्च करवा देगा। 1.5 GB डाटा खर्च करने के लिए 40 करोड़ आबादी परेशान है कि आज हम 1.5 GB डाटा ख़त्म कर दें। लेकिन 1.5 GB डाटा बढ़ाए किस लिए थे? कि मेरा काम हो। लेकिन 1.5 GB डाटा ख़त्म करना है। मैंने कितने बाहर जाता हूँ देखता हूँ, वो बस चाहते हैं 1.5 GB डाटा में ख़त्म कर दे और 200 MB बचा है, इसको ख़त्म कर देना है। तो इसको ख़त्म कर देना, तो ख़त्म कर देने से किसका टाइम और एनर्जी जा रहा है? अगर हम 2 रुपया का डाटा 3 रुपया का डाटा ख़त्म भी कर दिए तो उससे कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये जो मेरा आई पावर है इसको कैसे कौन बढ़ाएगा और कौन घटाएगा। क्योंकि अगर आई पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब्राहम लिंकन जो थे वो कोई भी इलेक्शन नहीं जीते, उनका तो जीवनी पढ़े, लास्ट में राष्ट्रपति का जीवनी मतलब जीते। तो वो क्या किए? धीरे धीरे अपना आई पावर बढ़ा रहे हैं। हर कोई अपना आई पावर बढ़ा करके ही वहीं पहुंचा है। तो बिना आई पावर बढ़ा करके कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और हर कोई चाहता है अपना आइडेंटिटी बनाना, अनकॉन्शियस से भी और सबकॉन्शियस से। डायरेक्ट नहीं चाहता हो लेकिन चाहता है, तो उसका बढ़ाने का यही तरीका है। एक पोयम मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए पोयम मैंने बहुत लिखा है लेकिन मुझे याद नहीं रहता अपना कविता, ठीक है। तो 25,000 कविता लिख करके बुक ऑफ एक्सीलेंस में इनका नाम आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड को दिया। ये महिला दिवस में मैंने लिखा था, मीठी कविता माँ, सुंदर कविता बहन, मनोहर कविता सखी, हर रूप तुम्हारा एक कविता, समस्त जीवन की जीवनी। आप जो है दो जो हैं प्रकृति में बहुत इम्पोर्टेंट है, ईश्वर और स्त्री। तो हर रूप तुम्हारा एक कविता, समस्त जीवन की जीवनी। जीवन कविता संगनी, परिवर्तन कविता आलोचनी, परम ज्ञान कविता स्त्रियन। स्त्रियन जानते हैं? स्त्रियन शब्द समझते हैं? हम लोग का जो ये है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें अंतिम जो सत्ता है, अंतिम जैसे होता है ना अंतिम सत्ता, वो स्त्री को माना गया है। स्त्री अंतिम सत्ता है, उसको बोलते हैं स्त्रियन। हर रूप तुम्हारा एक कविता, समस्त जीवन की जीवनी। सुगंध कविता सुगंधिता, संरक्षण कविता शक्ति, धन कविता लक्ष्मी, ज्ञान कविता सरस्वती। अनंत रूप तुम्हारा, समस्त जीवन की जीवनी। हर रूप तुम्हारा एक कविता, समस्त जीवन की जीवनी। तो मैं धीरज भाई को बोलूँगा आगे कि जो हम लोग का रसोई पैथी है, जैसे एक विज्ञान है, जैसे कि आप लोग तो इस लाइन में हैं, तो कैसे मतलब कि और भी पैथी है जिसके द्वारा इमरजेंसी को संभाला जा सकता है। अपने मतलब दादा जैसे बताया ना, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए, डिजीज़ के अनुसार से नहीं, बीमारी के अनुसार नहीं, हेल्थ को बढ़ाने के लिए कि कैसे हेल्प करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताएंगे धीरज भाई। हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है, अभी आप लोग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का नाम सुने? विश्वरूप राय चौधरी कोरोना में बहुत काम किए हैं। जैसे कि उस समय 3 दिन में हम, उस समय जो कोरोना था वो ठीक होता था, तो ये नेचुरोपैथी से, तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, जैसे इमरजेंसी कैसे संभालना है, बहुत सारा तरीका है। आप लोग तो अपना एक तरीका है आप लोगों के पास, लेकिन अल्टरनेटिव एक तरीका जिसके द्वारा, जैसे हार्ट अटैक किसी का हो गया तो एम्बुलेंस बुलाएंगे या CPR देंगे, चाहे कुछ भी। लेकिन एक और तरीका है कि केवल अदरक खा करके कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों की जान बची है। लाल मिर्च खा करके हार्ट अटैक रोक सकते हैं। हाँ, तो ये इन सब चीज़ के बारे में धीरज भाई आगे बताएंगे। नमस्कार।